दूर कहीं एक जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, सोनू, मोनू और गोलू। तीनों बच्चे बहुत ही बदमाश थे। हर रोज किसी न किसी के साथ वो झगड़ा किया करते थे और उनके घर वाले लाडो के घर शिकायत लेकर आते थे। अरे लाडो, जरा अपने बच्चों को समझाओ। देखो कैसे मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है। लाडो बच्चे को देखती है। उसने देखा कि टूनी चिड़िया के बच्चे को तीनों ने मिलकर बहुत मारा था। उसे देखकर लाडो की आंखों में पानी आ जाता है। चलो बेटा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। लाडो अपने तीनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गई। बच्चों, ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो सूझबूझ से रहना होगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवे को देखकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा लाडो की मन की बात जान लेता है। लाडो, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। चलो बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, नहीं तो टीचर की बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तीनों बच्चे स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को कर नहीं पा रहे थे। बच्चों, अगर तुम तीनों मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट बड़ा भी बनेगा और साथ ही साथ वक्त भी कम लगेगा। जैसे कालू कौवे ने कहा था, वैसे ही सोनू, मोनू और गोलू ने किया। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश का कहर। ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। लाडो चिड़िया बच्चों का प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखा तुमने लाडो, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं, पर इनको सही दिशा और अच्छी सलाह की जरूरत है। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। लाडो, मेरे दिमाग में एक सुझाव है। अगर वो सफल रहा तो तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और उनको आगे की जिंदगी जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा है कालू भैया, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं लाडो, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस बच्चों के प्रति अपने माँ की ममता को थोड़ा कम करना होगा। फिर देखो कैसे आगे चमत्कार हो जाता है। तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। लाडो को बस अपने तीनों बच्चों को सुधारना था। सुबह हो जाती है। कालू ने बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था। बच्चों, बारिश का मौसम आने वाला है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होगी। अब तुम तीनों बड़े हो चुके हो। कुछ समय बाद तुम्हारे सर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी भी पड़ने वाली है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम तीनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया है। कौन सा इम्तिहान कालू मामा? माँ, क्या तुम हम तीनों को घर से बाहर निकाल रही हो? माँ, ऐसा मत करो, हम आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगे। तीनों की बातें सुनकर लाडो चिड़िया इमोशनल हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम तीनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं बस तुम तीनों को इस दुनिया में कैसे रहना है ये सिखाना चाहती हूँ। कालू मामा तुम्हें सब समझा देंगे। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर का सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। तो बच्चों, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने तुम तीनों के लिए अलग अलग चीजें इकट्ठा की हैं। एक है गोबर, दूसरा है मोम और तीसरी चीज है लकड़ियाँ। तुम तीनों को सावधानी से एक एक चीज को चुनना होगा और चुने गए चीज से घोंसला बनाना होगा। जिसका घोंसला तेज बारिश में भी टिका रहेगा वह इस इम्तिहान में जीत जाएगा। तो समझदारी से एक चीज चुन लो। मैं तो लकड़ियाँ ही चुनूंगा, क्योंकि मुझे गोबर से सब नफरत है। मैं तो गोबर चुनूंगा, क्योंकि गोबर से घोंसला बनाने में आसानी होगी। मैं मोम के खिलौने बनाने में माहिर हूँ, इसलिए मुझे मोम से घोंसला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, तुम तीनों ने समझदारी से चीजों को चुन लिया है। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। बारिश आने के पहले तुम तीनों को घोंसले बनाने होंगे, वरना तुम्हें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। चलो, अब लग जाओ काम पर। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। चलो भाइयों, हमें घोंसला बनाने में लग जाना चाहिए, वरना हमें तेज बारिश का सामना करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। तीनों ने अपनी अपनी चीज उठाकर घोंसला बनाने की तैयारी शुरू की। तीनों बड़े लगन से घोंसला बना रहे थे। कुछ देर बाद सोनू मोनू के पास आ जाता है। मोनू, मुझे लकड़ी उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि लकड़ी थोड़ी भारी है।
क्या तुम मेरी मदद करोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने अपनी मर्जी से लकड़ी को चुना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सोनू निराश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गोलू के पास चला जाता हूँ। गोलू मेरी अवश्य मदद करेगा। सोनू उड़कर गोलू के पास चला जाता है। इधर गोलू मोम से घोंसला बना रहा था। अरे सोनू भैया, तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या करूँ गोलू, मुझे लकड़ियाँ उठाने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भैया, तुम देख नहीं रहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे पहले मोम को पिघलाना पड़ता है, तब जाकर मैं उसका घोंसला बना सकता हूँ। मेरा काम तो तुमसे भी ज्यादा कठिन है। सोनू गोलू की बात को सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। सोनू तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी लकड़ियों से ही अपना घर बनाता हूँ। ऐसा सोचकर सोनू अपने काम में लग जाता है। जैसे तैसे करके तीनों ने मिलकर 2-3 दिन में अपने अपने घोंसले बना लिए। मैंने गोबर से तो अपना घर बना लिया, लेकिन इसे सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि 2-3 दिन में बारिश ना आए। तभी सूचना पक्षी बस्ती में सूचना देने आ गए। सुनो सुनो सुनो, बस्ती के सारे पक्षियों को यह सूचना दी जाती है कि 2-3 दिन के बाद जो बारिश आने वाली थी वो आज रात को ही आने वाली है। तो राजा जी ने हम सबको यह निवेदन किया है कि अपने अपने घोंसले जितने जल्द हो सके उतने जल्द पक्के कर लो। सूचना पक्षी की ये बात सुनकर मोनू बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। तीनों अपने अपने घोंसले में चले गए और जैसे सूचना पक्षियों ने कहा था वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से मोनू का गोबर का घोंसला गलने लगा। उसे देखकर मोनू बहुत डर गया था। अरे नहीं, मेरा घोंसला तो गल रहा है। मुझे जल्द से इस घोंसले से बाहर जाना होगा। जैसे ही मोनू बाहर आ जाता है वैसे ही घोंसला पूरी तरह से गल जाता है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? मोनू सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, ओ माँ, सुनो ना, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लाडो घर का दरवाजा खोल देती है। अरे मोनू बेटा, तू तो ठंड से बहुत कांप रहा है, जल्दी से अंदर आ जा। क्या हुआ मेरे बेटे? माँ, तेज बारिश की वजह से मेरा गोबर का घोंसला गल गया। तभी मैं सोनू और गोलू के पास चला गया था, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चला आ गया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बारिश बहुत तेज चलती रही। कुछ देर बाद तेज हवा शुरू हो गई। तभी तेज हवा का झोंका आया और सोनू के घोंसले को साथ उड़ा ले गया। सोनू बहुत डर गया। उसने भी अपने भाई गोलू से मदद मांगने की सोची, लेकिन गोलू ने दरवाजा नहीं खोला। सोनू भी अपने माँ के पास चला आया। माँ ने उसे भी अपने पास पनाह दे दी। सुबह हो गई, बारिश रुक गई थी। तीनों कालू कौवे के पास खड़े हुए। तो बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम संकट के समय के लिए कितना भी तैयार क्यों ना हो, हमें कठिनाइयाँ तो आती ही है, हमें उस समय के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो क्या मैं इस इम्तिहान में जीत गया? अरे नहीं नहीं बेटे, जरा अपने घोंसले की तरफ तो देखो। गोलू घोंसले की तरफ देखता है। गर्मी की वजह से उसका मोम का घोंसला पिघल रहा था। देखा गोलू, तुमने अपना घोंसला बनाने में कितनी मेहनत की थी, फिर भी ये एक दिन भी नहीं टिक पाया। तीनों अपने अपने घोंसले देखकर नाराज हो गए। अरे बच्चों, नाराज क्यों होते हो? तुम्हारा इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। तीनों कालू की बात को समझ नहीं पा रहे थे। मतलब हम कुछ समझ नहीं पाए कालू मामा? अरे बच्चों, परेशान मत हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम तीनों ने अलग अलग जो घोंसले बनाए थे, अब तुम्हें तीनों को मिलकर एक ही घोंसला बनाना पड़ेगा, और वो भी पहले इस्तेमाल किए हुए चीजों से।
तीनों ने कालू की बात को सुनकर हामी भर दी और काम पर लग गए। कोई लकड़ी से घोंसले का ढांचा बनाता, तो कोई गोबर और मोम का मिश्रण बनाता, तो कोई उस बने हुए मिश्रण को घोंसले की चारों तरफ लगाता। रात होने तक तीनों ने एक पक्का घोंसला बना लिया। लाडू चिड़िया उन तीनों के मेहनत को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी ही देर बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। तीनों ने मिलकर जो घोंसला बनाया था वो बहुत पक्का था, इसलिए तेज बारिश का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह हो गई। तीनों मिलकर कालू मामा के पास आ गए। कालू मामा, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम तीनों मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे और कभी भी किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी तो उनकी सहायता जरूर करेंगे और बस्ती में किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अब समझ आया ना बच्चों, एकता का बल। लाडो को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसके बच्चों को बड़ी सीख जो मिली थी। लाडो चिड़िया और उसके तीनों बच्चे मिलकर बहुत खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी और इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट्स में जरूर बताना।